प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तीन भाग में होता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का पैसा लगा हुआ रहता है, गवर्नमेंट का नहीं। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का पैसा रहता है और जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का साथ में रहता है। सो कमिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको बोलते हैं, वो लोग पैसा लगाते हैं, मैनेज करते हैं, रिस्क उठाते हैं और फिर प्रॉफिट एंजॉय करते हैं या तो फिर लॉस बेयर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मेन फीचर्स क्या होगा? प्राइवेट इनिशिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट मोटिव, जो कि आजकल स्टार्टअप का जमाना आ गया है। मैनेजमेंट भी वो लोग करते हैं, गवर्नमेंट का दखलंदाजी कम से कम रहता है और आजकल बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं जिसके मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। वो हम कंपनी के टाइम में डिटेल में सीखेंगे, ठीक है ना। और चलाने वाले प्रोफेशनल मैनेजर्स जो कि अच्छे अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट्स से पास आउट स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। मतलब आजकल जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है, चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स जो वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस रहता है, जो काफी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो लगातार वो लोग एक्सपेंशन करते जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये तुम्हारे सामने है। इसके 5 भाग है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक अकेला आदमी जो मैनेज करता है बिजनेस। ओनरशिप और मैनेज हो सकता है उसके एम्प्लॉइज हो, बट मालिक कितना है इसमें? एक, ठीक है ना। एग्जाम्पल पटेल किराना शॉप। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक फैमिली ऑफ हिंदू जो बिजनेस साथ में करता है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स रहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 32 के तहत वो लोग रजिस्टर करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे कि एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, ये आएगा। कंपनी है जो रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स रहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुमने सारस्वत बैंक सुना है, बिजनेस बैंक, झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, रूपी बैंक, है ना। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका ऑब्जेक्टिव सर्विस रहता है, कम से कम 10 लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का पैसा रहता है। पब्लिक यूटिलिटी मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या जो बस है, नासिक में जो बस चलता है एमएसआरटीसी सुना है, महाराष्ट्र स्टेट एंड आई थिंक रीजनल ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या पब्लिक के लिए जो काम करता है ना, पब्लिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो और ट्रांसपोर्ट हो, वो पब्लिक यूटिलिटी में आएगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वो गवर्नमेंट का ही खुद डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सुना होगा। इंडिया में जो पोस्ट ऑफिस है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 1.5 लाख के ऊपर पोस्ट ऑफिस है, 153, ठीक है। ये लेकिन अगले चैप्टर में आएगा, अभी सिर्फ तुमको कंसेप्ट बता रहा हूँ। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ वो कंपनी, क्या कॉर्पोरेशन? एलआईसी का नाम सुना है, आईसीआईसीआई, आरबीआई, ये सब पब्लिक कॉर्पोरेशन है जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ। गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है, HAL सुना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो ओजर में है, एरोप्लेन बनाता है और सर्विस करता है। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट कंपनी। मतलब 51% मालिकाना हक गवर्नमेंट का है, कम से कम, हो सकता है 100% भी, ठीक है। जॉइंट सेक्टर जिसमें प्राइवेट का भी पैसा है और गवर्नमेंट का भी पैसा। सो इस प्रकार से तुम्हारा ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोले प्राइवेट सेक्टर का फ्रॉम द ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ इंडियन बीपीओस। बीपीओस को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अब जैसे अमेरिका में पगार दिन का एक घंटे का $10 रहता है, मतलब 700। 8 घंटा काम किया तो 6,000 रुपया पगार, महीने का कितना हुआ?
1.5-2 लाख रुपए हुआ। और इंडिया में, हाँ, इंडियन रुपीस के हिसाब से। सो वो लोग क्या करते हैं, कुछ काम इंडिया को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे सपोजिटली एक्सरे निकाला, लेकिन उसका एक्सरे का रिपोर्ट जो तैयार होता है, वो लोग क्या करते हैं, ये डिटेल इंडिया को भेज देते हैं। या वहां पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में तुमने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड या कंपनी के कॉल आए हैं, कंपनी के कॉल आते हैं ना। सो हो सकता है अमेरिका में जो क्रेडिट कार्ड या बैंक के कस्टमर्स है, उनको अमेरिका वाले नहीं, इंडिया वाले फोन करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड का रकम बाकी है, या बैंक का ईएमआई का हफ्ता नहीं भरा, या ये हमारे नए प्रोडक्ट्स है, नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहो तो वहां पे तो डॉलर्स में पे करना पड़ता है। यहाँ पे तो एक आदमी का पगार 15,000 महीने का हो गया, वहां पे 2 दिन में 15,000 हो जाते हैं। तो परोड़ता कौन सा इंडिया को? इसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ही बोलते हैं, कि वो लोग कुछ काम इंडिया को देते हैं और उन लोग को परवड़ता है, तो इंडिया वाले कॉल करेंगे अमेरिका के लोगों। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी हुए हैं बीपीओ के नाम पे, लेकिन वो अलग से टॉपिक है। सॉफ्टवेयर कंपनीज, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस सुना होगा। बाय द वे, इन्फोसिस का एक सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ल्ड के 60% to 80% बैंक्स इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आई थिंक इट इज कॉल्ड एज फिनेकल, FINACL। वर्ल्ड के 80% बैंक्स लगभग इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो इंडियन कंपनी है। इन्फोसिस अमेरिका में भी है। प्राइवेट बैंक्स जैसे ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा प्राइवेट बैंक है। फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज जैसे बजाज फाइनेंस, ये प्राइवेट फाइनेंसिंग कंपनीज है, जो पब्लिक से डिपॉजिट, HDFC पब्लिक से डिपॉजिट भी लेता है ना, बजाज फाइनेंस पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता। सो इस प्रकार से इंडियन इंडस्ट्रीज, आजकल इंडियन इंडस्ट्रीज काफी डोमिनेट कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल, एग्रोबेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकॉम, ये सब इतने सारे। ऑटोमोबाइल तो कम से कम 48 के ऊपर कंपनीज है। केमिकल्स में इंडिया काफी आगे, टेक्सटाइल सूरत में है, एग्रो फूड्स में अपन अगेन टॉप 5 वर्ल्ड में माने जाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर 210 के ऊपर मोबाइल की कंपनीज आ गए, ठीक है ना, बहुत सारे। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी आजकल भारत में बन रहा है। अभी पहले 5G अब चाइना का हुआई बनाने वाला था ना, अभी इंडिया खुद डेवलप कर रहा है 5G का, तो उससे वर्ल्ड में बहुत अच्छा मिलेगा। 5G ये साल उम्मीद है लॉन्च हो जाए, लेट्स सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट था, प्राइवेट सेक्टर। सिर्फ नॉलेज के लिए इसको रखना है, स्टडी नहीं करना है। तुम क्या बोलोगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के कितने भाग है? 3 भाग है। प्राइवेट सेक्टर, उसमें सोल ट्रेडिंग, HUF फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पब्लिक में यूटिलिटी अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के जो 5 है, उसको अगेन 3 सब पार्ट से बांट सकते हैं। इंडिविजुअल ओनरशिप, जिसमें अकेला मालिकाना हक है या अकेला मालिक है। कौन अकेला मालिक है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर भी बोलते हैं। इसका अलग से वीडियोस बनेगा, इसका बाद वाला वीडियो बनेगा फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर एक को एक एक करके हम डिटेल में अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और इनके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस भी है, ठीक है। अब कलेक्टिव ओनरशिप में 2 आएगा। कौन से 2? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म, ये आएगा, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म। अगेन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा फैमिली है हिंदू, जिसमें जैन, सिख, बुद्धिस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिख भी कर सकते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस नहीं कर सकते क्योंकि उनका अलग लॉ बोर्ड है। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा फैमिली ऑफ हिंदूज है जो साथ में बिजनेस करता है, साथ में रहता है। अगेन इसका अलग से वीडियो बनेगा, इसका अलग, सबका अलग से वीडियो बनेगा। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होता है। ये लोग एक बिजनेस करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप तो तुमने सुना होगा, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन इसके फीचर्स क्या है, ये सब अलग वीडियो में बनेगा। कॉर्पोरेट ओनरशिप, जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसमें 2 पार्ट्स आएगा। एक तुम्हारा होगा कंपनी और एक होगा तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे 2 पार्ट होगा। सो कॉर्पोरेट जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वहां पे जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इनके लिए रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए कंपलसरी है। दोनों क्या, रकम जो से शुरू होता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। अगेन ये 5 के फीचर्स आएंगे, 5 के मेरिट्स और लिमिटेशंस आएंगे। पार्टनरशिप फॉर्म में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनी आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव अलग से वीडियो आएगा,
ये सब आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। ये अलग अलग वीडियो के सेगमेंट है, ठीक है ना, ये एक साथ नहीं है। अभी हमने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर क्या बताया, ये तुम्हारे सामने ये बताया, ठीक है। तो ये 5 को हमने 3 भाग में बांटा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये 3 में नहीं है। हालांकि पार्टनरशिप फॉर्म का महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी स्टेट्स में नहीं रजिस्टर किया तो भी चलता है, लेकिन इन दोनों का कंपलसरी, इसलिए कॉर्पोरेट बोले। कलेक्टिव मतलब ग्रुप, सो इसमें एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म आता है। समझ में आया? तो ये वीडियो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पे था, ये रहा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिस्टिंग्विश अगले चैप्टर में जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है उस पे हम देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर का 5 भाग। ओके, सो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है।